गाइस, तो आज है 16th ऑफ फरवरी। कल का डिस्कस करते हैं इस वीडियो में और आज की ट्रेड्स देखते हैं क्या क्या और कहाँ कहाँ ली गई। आ, तो आज दो इंट्राडे ट्रेड्स ली गई निफ्टी में। निफ्टी के 8 लॉट्स के साथ 18 कहीं बाय किया कहीं सेल किया। आई टेल यू और सेटअप एक्सप्लेन करूंगा क्या सेटअप था। टुडे वी मेड अराउंड 9000 इन इन निफ्टी ऑप्शंस। तो 9000 it is compared to what we give every day, what our quota is, it's very less. मतलब हमारा रिस्क है डेली का 10,000 एंड वी आर गेटिंग ओनली 9,000। तो एटलीस्ट 20,000 तो डेली का प्रॉफिट होना चाहिए, बट इट्स ऑल राइट। मार्केट कभी उतना नहीं देती, कभी दे देती है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन मार्केट कंडीशंस। लेकिन कुछ गलतियां भी हुई, मैं उन्हें एक्सप्लेन करूंगा क्या गलतियां हुई और क्या कर सकते थे हम और अच्छा। तो फटाफट एक्सप्लेन करता हूँ ट्रेड्स आज की कहाँ का किस टाइम पे ली गई। सो द वेरी फर्स्ट ट्रेड दैट वी टुक, वी बॉट 18,000 कॉल 11:26 पे और हमने 11:31 पे वो ट्रेड एग्जिट खुद ही कर दी। आई एक्सप्लेन व्हाई वी डिड दैट। और तो फटाफट 1 मिनट का चार्ट लगाते हैं निफ्टी में। ओके, सो द ट्रेड दैट वी टुक अराउंड 11:26 okay, 11:26 right here on this candle we took this trade। तो यहाँ पे इसलिए ली थी क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक बॉटम को टच करके आ चुका था और इतना रिट्रेसमेंट होना, मुझे लगा कि मार्केट यहाँ से रफ्तार में जा सकते हैं ऊपर के साइड, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने रिट्रेसमेंट ठीक कर दिया था अपना। जो जहाँ पे मार्केट ओपन हुई थी वहां से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की ओर जा रही थी। लेकिन जो ये दो कैंडल्स हैं जो कि 11:04 और 11:05 पे बनी, वो थोड़ा डाउटफुल थी वो कैंडल्स, क्योंकि इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट था इन कैंडल्स के ऊपर। और क्योंकि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव थे, तो 11:26 पे हमने यहाँ पे जब हमें एक छोटा सा ब्रेकआउट दिखा, जब ये छोटा सा हमें ब्रेकआउट दिखा वॉल्यूम्स के साथ, तो हमने यहाँ पे बाय किया। लेकिन जैसे ही पोजीशन बाय करी हमने, तो एक चीज रियलाइज हुई कि मार्केट नीचे के साइड आ रही है और अभी तक डे हाई टेकआउट नहीं किया है। और जो यहाँ सेलिंग कैंडल्स हैं वो भी एक्सप्लेन कर रही थी कि मार्केट हैज स्टिल पोटेंशियल टू गो अपसाइड, गो डाउन साइड। तो यहाँ पे एक चैनल ड्रॉ किया गया और अराउंड दिस लेवल द नेक्स्ट ट्रेड दैट वी टुक अराउंड 11:36, right on this red candle. After this big green candle, we loaded our puts. We bought 18,200 puts, 8 lots हमने बाय करे 91 पे। इफ आई शो यू 91 पे, और हमने एग्जिट किया इन्हें अराउंड 117 पे। तो 91 से आप लगा सकते हैं 9 पॉइंट्स, 17 और 9 अराउंड हो गया 26 पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिए। और एक्सपेक्टेशन जब हम कम क्वांटिटी में ट्रेड करते थे, लाइक 4 लॉट्स निफ्टी के, तो हम पूरे टारगेट का लाइक 30 पॉइंट्स 40 पॉइंट्स वेट करते थे। लेकिन जैसे हमने क्वांटिटी इंक्रीज करी है, तो उससे एक साइड इफेक्ट ये है उसका कि जैसे ही हमें ठीक ठाक प्रॉफिट दिखता है, हम कोशिश करते हैं उसको फटाफट निकालने की, और जिसमें अब पेशेंस हमारा काफी कम रखते हैं उसमें। तो ऐसा ना करके मैं सोच रहा हूँ कि एटलीस्ट जो टारगेट जैसे हम कम क्वांटिटी में ट्रेड करते थे, वैसा ही ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करें। साइकोलॉजी सेम रहनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर अगर 6,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है 4 लॉट में, तो अगर 2,000 भी चला जाता तो फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन एज वी हैव इंक्रीज्ड आवर क्वांटिटी, तो 8 लॉट्स में अगर 10,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, अगर वो 4,000 तक चला जाए प्रॉफिट स्क्वीज होके, तो उसमें ऐसा लगता है कि इट्स बहुत बड़ी चीज, लाइक किसी ने प्रॉफिट छीन लिया हमारा।
तो उसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं कि जल्दी-जल्दी पोज़ीशन एग्ज़िट कर देते हैं और पेशेंस कम है क्योंकि क्वांटिटी हमने इंक्रीज़ कर ली है और कोई नहीं, फॉर श्योर इन इन कमिंग टाइम विल गेट यूज्ड टू दिस मच क्वांटिटी। और तो यहाँ पे पोज़ीशन लोड करी गई 1136 पे और ऑन दिस कैंडल, ये कैंडल बनी है 1154 पे, तो इस कैंडल पे हम बाहर आ गए और अराउंड 26 पॉइंट्स लिए, लेकिन हमारा टारगेट अराउंड इस लेवल पे था, जो कि बाद में आया और अच्छा टारगेट में मिलता हमको, लेकिन हमने फटाफट इस पॉइंट पे हमने पोजीशन निकाल दी और मार्केट ने हमें मौका भी दिया कि वी कुड हैव टेकन पोजीशंस हियर, यहाँ पे पोजीशन ले सकते थे हम, लेकिन वी लेट दैट अपॉर्चुनिटी गो। आई डोंट नो व्हाई व्हाट द साइकोलॉजी बिहाइंड इट, क्योंकि हम 3 या 4 ट्रेड्स तो ले लेते हैं और 2 ट्रेड्स के बाद ही थोड़ा, क्योंकि एक देयर इज अ फियर ऑफ लूजिंग लूजिंग द प्रॉफिट फॉर द डे, तो शायद ये भी एक रीजन है कि हमने दूसरी ट्रेड एग्जीक्यूट करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती है एक साइड इफेक्ट तो ये है उसका कि प्रॉफिट और लॉस का जो स्विंग्स हैं वो भी बड़े बड़े होते हैं, तो एक वो भी फियर है, उससे उस वो भी ओवरकम करना है। सबसे बड़ा फियर यही रहता है जब क्वांटिटी बढ़ती है कि जो प्रॉफिट और लॉस के स्विंग है, क्योंकि एक टाइम पे आपको 5000 का लॉस दिखा रहा है, दूसरे टाइम 10,000 का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट स्विंग्स भी उतने बड़े बड़े होते हैं। लेकिन जब छोटी क्वांटिटी के साथ काम करो तो 1000 प्रॉफिट, 2000 लॉस, 3000 प्रॉफिट, तो एक ये चीज है, उसको ओवरकम करना भी रह रहा है। कोई नहीं, होपफुली विल गेट यूज्ड टू दिस मच क्वांटिटी। तो यहाँ से एक हमने अपॉर्चुनिटी मिस करी, मार्केट अच्छा स्लाइड डाउन हुआ और यहाँ से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली। ये भी इसके भी रीजन जो हमने नहीं ट्रेड ली, क्योंकि इट वाज अ वेरी गुड ट्रेड एंड आई वाज प्लानिंग टू बाय हियर, और यहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते थे, जो कि मेरा ऑलरेडी मैं मॉर्निंग से ही ये चैनल ड्रॉ करके बैठ गया था, तो यहाँ तक हम ले सकते थे, लेकिन there is the fear of losing the profit that we have made, तो उसको ठीक करना बाकी है, जो साइकोलॉजी दिमाग में क्वेश्चन अराइज होते हैं टाइम टू टाइम। तो फॉर दोज रीजन वी डिडंट टेक दिस ट्रेड, वी मिस्ड दिस ट्रेड, और कोई प्रॉब्लम नहीं, ये होता है, बट नेक्स्ट टाइम विल मेक श्योर दैट इफ वी आर लूजिंग 10,000 देन एटलीस्ट वी आर गेनिंग 20,000 on any day। तो इट्स द साइकोलॉजी, यू हैव टू गेट यूज टू इट विद टाइम, ओवर टाइम चीजें आ, ये इन चीजों की समझ आती है, और जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती है ये प्रॉब्लम तो आती ही है। तो ठीक है, कल का डिस्कस करते हैं, कल मार्केट कहाँ जा सकता है। तो इफ आई show something in bank nifty is not ready to sustain on high levels। ओपन हुआ और जहाँ पे ओपन हुआ थोड़ा सा ऊपर जाके इट स्टार्टेड सेलिंग आना चालू हो गई। और इफ आई टेल यू समथिंग, मेरे एक्सपीरियंस से जितना मैंने देखा है, मार्केट अगर ये बहुत बड़ा जोन है मार्केट का, और यहाँ से अगर मार्केट को डायरेक्शन देनी है, इट हैज टू हैपन विद वेरी बिग कैंडल, एक बहुत बड़ी कैंडल के साथ, या फिर ऊपर के साइड या फिर नीचे की साइड। धीरे धीरे इस लेवल को मार्केट नहीं तोड़ सकती, क्योंकि हर लेवल पे फिर सेलर्स आ जाएंगे। अगर ब्रेकआउट देना है मार्केट को तो हर लेवल पे सेलर्स आ जाएंगे, तो इट हैज टू बी अ वेरी बिग कैंडल, जो कि अभी नहीं बनी है, और उस रीजन की वजह से आज भी फिर सेलिंग आ गई मार्केट में, और वही जो रेजिस्टेंस है लेवल वहां पे सस्टेन कर रही है मार्केट। तो अगर यहां से मार्केट में शार्प सेलिंग आनी चाहिए, अगर शार्प सेलिंग नहीं आ रही है देन अगेन इट विल बाउंस बैक और फिर सेलिंग हो सकती है। तो तो वेट करना जरूरी है इस लेवल पे, क्योंकि मार्केट इस लेवल पे करंट एक एक सीधा डायरेक्शन नहीं दे रही है कहाँ जाने के लिए रेडी हो रही है मार्केट। लेकिन तब भी अगर इसको 15 मिनट पे लगाएं तो विल हैव बेटर व्यू कि चल क्या रहा है मार्केट में। सो इट वाज अ रेजिस्टेंस, इट ब्रेकआउट दिया कल
वेंसडे को थर्सडे को ओपन हुआ आज, और जो बजट का हाई था बैंक निफ्टी में, वहां से सेलिंग आई कंटिन्यूसली, और जो रेजिस्टेंस है जो कि सपोर्ट बन जाना चाहिए था, लेकिन वो भी ब्रेक करके मार्केट नीचे सस्टेन हुई है। तो बैंक निफ्टी का तो यह है, लेकिन निफ्टी इज स्टिल पॉजिटिव। और मोस्टली वी ट्रेड इन निफ्टी। तो निफ्टी का मैं एक्सप्लेन करूं, अगर निफ्टी में एज लॉन्ग एज इट इज अबव 17,900 लेवल, इट इज कंसिडर्ड पॉजिटिव। इसके ऊपर है मार्केट तो पॉजिटिव कंसिडर करो। अगर इसके नीचे आती है तो शार्प सेलिंग आ सकती है, और बैंक निफ्टी को देखते हुए हाँ, एक शार्प सेलिंग आ सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी नेगेटिव है अभी भी। तो बैंक निफ्टी में पोटेंशियल है कि निफ्टी को फिर नीचे ड्रैग डाउन कर ले। लेकिन कल का प्लान कैसे करें? कल अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो विल वेट। ये एक सपोर्ट जोन है जो कि है 17,928 से 17,965, क्योंकि लास्ट ब्रेकआउट यहीं से आया है। या फिर थोड़ा हम नीचे भी देख सकते हैं, अराउंड दिस लेवल 17,900 के लेवल्स के अराउंड। अगर इस जोन के आसपास बाइंग आती है, बुलिश कैंडल मिलती है, 10-20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस डाल के हम टारगेट एटलीस्ट जो जो हाई है, जो जहां पे आज मार्केट और क्लोज हुई है, वहां तक का टारगेट रख सकते हैं, जो कि है हमारा, जो कि 80-70 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर इस पॉइंट से, इस सपोर्ट से बाइंग आती है। अगर कल मार्केट इन के 17,900 से नीचे सस्टेन कर जाती है फॉर फॉर 5 और 15 मिनट, देन ब्रेस फॉर इम्पैक्ट, क्योंकि मार्केट यहाँ से डाउनसाइड बहुत स्पीड में आएगी, क्योंकि सेलिंग ऑलवेज कम्स फास्ट। तो यहाँ से सेलिंग फटाफट आएगी। तो मेक श्योर यू पुट योर स्टॉप लॉस अराउंड दिस लेवल, क्योंकि यहाँ से अगर सेलिंग आई तो, अगर आपने बाइंग की पोजीशन बना रखी है, तो पूरा आपका कोटा स्ट्रेच हो जाएगा, अगर आपके पास स्टॉप लॉस नहीं पड़ा हुआ। तो मेक श्योर यू पुट दिस स्टॉप लॉस अराउंड दिस लेवल 17,900, देन टेक बाइंग ट्रेड। और सिंपल है, अगर इस लेवल के आसपास बाइंग दिखती है देन बाय द मार्केट। अगर 17,900 से नीचे सस्टेन करती है, सेल द मार्केट। मैं कल मार्केट को अराउंड इसी जोन के बीच 18,000 और 19,000, 17,950 के बीच ही हवर करता हुआ देख रहा हूँ कल के लिए। तो लेट्स सी where the market goes tomorrow. Our plan is decided. So I wish you all the best in your trading career. I'll see you later.